क्लास 9th साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो शारीरिक है मानसिक स्थितियों को देखा जाता है। स्वास्थ्य किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य क्या चीज़ है, रोग तथा इसके प्रकार कौन कौन से रोग होते हैं और मुख्य रूप से उसके प्रकार क्या क्या हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और रोग मुक्त में अंतर, तो एक स्वस्थ व्यक्ति और रोग मुक्त में क्या अंतर होता है और रोग के कारक के बारे में हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे। हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य से सबसे पहले बात करते हैं। किसी व्यक्ति की सामान्य जो है शारीरिक तथा मानसिक अवस्था को उसका स्वास्थ्य कहते हैं। अगर उसकी मानसिक अवस्था सही है, एक्टिविटी सही है, चलने फिरने दौड़ने चलने खाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। और मानसिक रूप से संतुलित व्यवहार उसका है तो कहेंगे हम वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा था कि स्वस्थ व्यक्ति हम किसे कहेंगे, जिसकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति और सामाजिक अवस्था या सामाजिक स्थिति तीनों जो है संतुलित हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की एक स्वस्थ व्यक्ति की 3 स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है सामाजिक। अगर ये स्थितियां उसकी अच्छी हैं तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था। इसके अलावा लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। उसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक प्रेरणा मिलती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, अब बात करते हैं क्या आवश्यक परिस्थितियां अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती हैं। जैसे स्वस्थ भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण, संतुलित आहार, साफ पीने का पानी चाहिए, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर अगर हैं तो उससे भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, संतुलित आहार तो मुख्य चीज़ है। आप जानते हैं किसी भी शरीर की अगर इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी। संतुलित आहार का मतलब आप पिछले अध्याय में समझे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण अपने भोजन में प्रतिदिन यह होना चाहिए। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी खानी चाहिए और प्रोटीन है, वसा वाली चीज़ें, और उसके अलावा विटामिन और खनिज की मात्रा भी हमें डेली लेनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब जैसा उसका नाम ही है व्यक्तिगत, जिस पर्सनल से मतलब है। सामुदायिक का मतलब है हमारे अलावा जो समुदाय में हम रहते हैं वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं आप स्वस्थ हैं तो समुदाय से वो आप में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो व्यक्ति तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण आवश्यक है। जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर करता है। रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण बहुत अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समुचित अवस्था में होनी चाहिए। मतलब अपने खुद का भी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, अपने आसपास के लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, तभी आदमी स्वस्थ रह सकता है। अब दूसरा टॉपिक आता है ये स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में क्या अंतर है। एक व्यक्ति कहते हैं हम स्वस्थ व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कहते हैं हम रोग मुक्त है। देखो दोनों एक समान जैसे दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ भी उसे कहेंगे हम रोग मुक्त, परंतु थोड़ा सा इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे, मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर रहा है, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। मतलब शारीरिक रूप से शरीर से वो ठीक है, उसकी एक्टिविटी अच्छी है, मानसिक रूप से उसका संतुलित मानसिक व्यवहार है उसका, और सामाजिक रूप से भी उसकी अच्छी पकड़ समाज में है, समाज के साथ अच्छा व्यवहार है, तब हम उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अब रोग मुक्ति किसे कहेंगे, ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है। रोग मुक्त मतलब बीमारी है नहीं, रोग मुक्त है। अब स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो 3 कंडीशन है, रोग मुक्ति के लिए शरीर से हो सकता है। तो व्यक्तिगत भौतिक और सामाजिक वातावरण
जिसका ठीक है वो स्वस्थ व्यक्ति है, और जो रोग मुक्त होता है वो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक वातावरण की भी ज़रूरत पड़ती है, और रोग मुक्ति के लिए केवल पर्सनल मतलब खुद का रोग मुक्त होना जरूरी है। ये अंतर है। अब व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है तो हम उसे कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति। रोग मुक्त का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है मगर रोग नहीं होगा उसमें। ठीक, ये चीज़ें हैं। रोग और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, रोग के क्या लक्षण होते हैं। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर में एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो जाता है। ठीक है, किसी अंग या अंग की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना जो है रोग का लक्षण कहलाता है, और लक्षणों के आधार पर और चिकित्सीय व्यवस्था होती है, उसकी पहचान चिकित्सक करते हैं और रोग की पुष्टि के लिए कुछ परीक्षण करते हैं, तब जाके हम उस रोग को पहचान पाते हैं कई रोगों को। अब मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं रोगों के प्रकार कौन कौन से, रोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हम तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। जैसे ये 4 नाम आप देख रहे हैं। तीव्र रोग का मतलब है जो रोग कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम आपको होता है या हल्का बुखार होता है तो वो तीव्र रोग है, आएगा और ठीक हो जाएगा, 1-2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ऐसे रोगों को तीव्र रोग कहना। एक होता है दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग का मतलब है जो लंबा चलता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसका इलाज ही नहीं होता, हल्के हल्के से ठीक होता है वो। अधिक समय तक चलने वाले रोग को दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे कैंसर है, क्षय रोग जैसे टीबी कहते हो आप, फील पाँव है जिसमें बड़ा पाँव मोटा हो जाता है, एक पाँव बहुत बड़ा पाँव हो जाता है, तो ये दीर्घकालिक रोग है, इसको एकदम ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। तीसरा प्रकार का जो रोग है वो संक्रामक, जैसे आजकल आप देखते हैं कोरोना, एड्स, कई पक्षियों से फैलने वाले एंथ्रेक्स वगैरह बीमारियां आप देखते हैं, तो वो एक दूसरे से फैलते हैं, संक्रमण होता है। संक्रमण का मतलब है एक दूसरे के संपर्क में आप किसी भी रूप में आते हैं, हाथ से संपर्क करते हैं, हवा से संपर्क होता है, पानी से संपर्क होता है, कीटों द्वारा संपर्क होता है, गंदगी से संपर्क होता है, मक्खियों द्वारा संपर्क होता है, मच्छरों द्वारा संपर्क होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके एक दूसरे को पहुंचाने का माध्यम बनते, जिनको संक्रामक रोग। ठीक है, तो ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग का मतलब होता है जो एक दूसरे पर फैलते नहीं, जैसे विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी कमी से होने वाले रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में इतना ही। यह कक्षा 9 के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, अन्य लोगों को भी इसमें देख सकते हैं। ओके।